राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 4 द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में। और इस लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंसी क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं, मास नंबर क्या होता है। इससे पहले बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ यदि आप वीडियोस देखते हैं तो बहुत से लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी देखते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए क्विक रिवाइज ही करेंगे हम इसको। इट इज़ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। यानी कि एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं, आपको बताया था ना कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय Z। इसको Z से डिनोट किया जाता है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z। ठीक है ना, तो उन सबके एटॉमिक नंबर को Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी को ही हम बताते हैं। जैसे कि हम यदि डिफ़ाइन करते हैं तो हम उन्हीं से करते हैं जितने उन्होंने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स रखे हैं। जैसे कि Z में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा। ओके, because in hydrogen atom only one proton is present in the nucleus. Similarly for carbon Z is equal to 6। कार्बन के लिए Z क्या है? 6 है, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस में। एटॉमिक नंबर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि एटॉमिक नंबर वह है जो कि ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एटम के अंदर कितने हैं, न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज practically due to protons and neutrons alone। ठीक है, हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सब एटॉमिक पार्टिकल की, तो हमने बताया था कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो प्रैक्टिकली किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। These are present in the nucleus of an atom, hence proton and neutrons are called the nucleons। ठीक है ना, ये कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए इन दोनों को कंबाइनली यानी कि एक साथ न्यूक्लियन कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि न्यूक्लियंस क्या है, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर कंबाइनली न्यूक्लियंस कहेंगे। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम resides in its nucleus। For example, mass of carbon is 12 unit because it has 6 protons and 6 neutrons। जैसे कि यदि हम कार्बन की बात करें तो उसका मास 12 यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन है और जितने प्रोटॉन होते उतने ही न्यूक्लियन होते हैं, तो 6 न्यूक्लियन है, तो दोनों मिलाकर 12 यूनिट इसका मास बनता है। ये देखिए, 6 यूनिट प्लस 6 यूनिट इज इक्वल टू 12 यूनिट। सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 27। इसमें 13 प्रोटॉन होते हैं, 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज़ डिनोटेड बाय A। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर मास नंबर and symbol is of the element are to be defined written as। ठीक है ना, जैसे कि इसका कितना होता है, एल्यूमिनियम का 13 प्रोटॉन होते हैं और 14, मतलब इसमें थोड़ा सा वेरी हो सकता है लेकिन लगभग एक से ही होते हैं ये। ठीक है, तो मास नंबर को हम
नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को ऐड करके बनाते हैं, जो कि न्यूक्लियस में है। इसको किससे, ए से डिनोट किया जाता है। और इसका जो इन द नोटेशन फॉर एन एटम, एटम के नोटेशन में यदि हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की या मास नंबर की और सिंबल की, तो उसको इस तरह से बताते हैं। यानी कि कोई भी एलिमेंट का सिंबल हम बीच में लिखते हैं, मास नंबर को ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर को नीचे। यानी कि यदि हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का सिंबल बीच में आएगा। मास नंबर यानी कि ए कितना है इसका, हमने पढ़ा था 12, और इसका एटॉमिक नंबर है 6। ये देखिए, ये नाइट्रोजन का भी दिया है, मास नंबर 14 और जो एटॉमिक नंबर है वो 6। लगभग डबल ही होता है, किसी किसी में थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो ये हो गए एटॉमिक नंबर और मास नंबर। कल हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।